बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में हम नाटक सूत पुत्र का तृतीय अंक पढ़ेंगे। यह डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा प्रेमी द्वारा रचित है। नाटक सूत पुत्र के तृतीय अंक का शीर्षक है कर्ण कुंती संवाद। कर्ण माता कुंती को भगवान सूर्य से प्राप्त हुआ था। भगवान सूर्य ने माता कुंती को जब कर्ण समर्पित किया था या दिया था तो कर्ण जन्म से ही कवच कुंडल से युक्त था। अतः इस अंक में कर्ण सूर्य संवाद, कर्ण इंद्र संवाद और जैसा कि इसके अंक से ही शीर्षक से पता लगता है कर्ण कुंती संवाद का उल्लेख है। महाभारत के युद्ध का निश्चय होने पर जहां दोनों सेनाओं में, दोनों पक्षों में अर्थात कौरव और पांडवों में युद्ध की तैयारियां आरंभ हो गई थी, वहीं पर माता कुंती को भी इस बात की चिंता हो गई थी कि कर्ण के दिव्य कवच कुंडल है, ये भी मेरा पुत्र है और पांडव भी मेरे पुत्र हैं। यह लड़ाई, यह महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों का युद्ध नहीं है, बल्कि यह मेरे ही पुत्रों का युद्ध है। अतः वे कर्ण के लिए चिंतित थी, अर्जुन के लिए चिंतित थी। दूसरी ओर भगवान सूर्य भी चिंतित थे कि कर्ण की दान वीरता की चर्चा संपूर्ण संसार में व्याप्त थी। उन्हें चिंता थी कि देवराज इंद्र का पुत्र अर्जुन है और देवराज इंद्र अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए कर्ण से उसके दिव्य दिव्य कवच कुंडल ले लेंगे, जो उसके लिए तब तक सुरक्षित है जब तक वे कवच कुंडल उसके पास है, कर्ण के पास मृत्यु नहीं आई। अब पहला प्रसंग आता है कि जब प्रातः काल कर्ण सूर्योपासना कर रहे थे, सूर्य को जल समर्पित कर रहे थे, उसी समय सूर्य के अर्घ्य देने के पश्चात भगवान सूर्य कर्ण के सामने प्रस्तुत होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। वे कर्ण को उसके दिव्य कवच कुंडल का महत्व समझाते हैं और कहते हैं कि देवराज इंद्र तुम्हारे से कवच कुंडल लेने आएंगे, तुम्हें उन्हें कवच कुंडल प्रदान नहीं करना। लेकिन कर्ण अपनी दान वीरता के वचन से नहीं डिगता, अतः भगवान सूर्य उसे आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। उसके पश्चात देवराज इंद्र कर्ण के सामने आते हैं। वे कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण, तुम्हारी दान वीरता की प्रशंसा संपूर्ण तीनों लोकों में व्याप्त है, अतः मैं भी तुम्हारे से दान में कवच और कुंडल प्राप्त करना चाहता हूँ। कर्ण अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने के पश्चात विवश होकर देवराज इंद्र को कवच कुंडल प्रदान कर देते हैं। देवराज इंद्र कवच कुंडल लेने के बाद विवश हो जाते हैं। वे अपने आप को हारा हुआ अनुभव करते हैं और कर्ण को कवच कुंडल के बदले अमोघ शक्ति देकर अपने स्वर्गलोक चले जाते हैं। संध्या काल जब कर्ण सूर्योपासना करता है और संध्या का अर्घ्य सूर्य देव को समर्पित करता है, उसी समय माता कुंती कर्ण के सम्मुख आती है। कर्ण माता कुंती को चरण स्पर्श करके कहते हैं कि राधे का अभिवादन स्वीकार कीजिए। माता कुंती दूर से ही कर्ण के इस प्रकार के अभिवादन से विचलित हो जाती हैं, दुखी होती हैं। वे कर्ण से कहती है कि तुम राधा का पुत्र नहीं, तुम मेरे पुत्र हो, ये पांडव भी तुम्हारे ही भाई हैं। माता कुंती कर्ण को अनेक प्रकार के प्रलोभन देती है, लेकिन कर्ण माता कुंती के किसी प्रलोभन में नहीं आते। वे माता कुंती को स्पष्ट कहते हैं कि मेरे विपत्ति काल में, मेरे संकट काल में, असहाय अवस्था में दुर्योधन ने मेरी सहायता की थी। मैं किसी भी शर्त पर दुर्योधन को नहीं त्यागूंगा। यह संपूर्ण जीवन दुर्योधन के चरणों में समर्पित कर दूंगा। यह बात सुनकर माता कुंती अत्यंत निराश हो जाती है। वे दुखी होकर कर्ण से कहती थी कि मैंने तो ये सुना था कि मेरा पुत्र इस तीनों लोकों का महान श्रेष्ठ दानवीर है, लेकिन अपने पुत्र के द्वार से मैं उसकी माता ही अकिंचन लौट रही हूँ। यह सुनकर कर्ण माता कुंती को वचन देते हैं कि हे माँ, तुम 5 पुत्रों की माता थी, 5 पुत्रों की ही माता रहोगी। इसमें मैं तुम्हारे 4 पुत्रों को हाथ में आने के बाद भी त्याग दूंगा, उन्हें जीवन दान दूंगा, उनका वध नहीं करूंगा। यह युद्ध मेरे और अर्जुन के मध्य है, इसमें से
अगर अर्जुन वीर गति को प्राप्त होंगे तो मैं दुर्योधन का पक्ष छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और अगर इस युद्ध में मेरी मृत्यु होती है तो अर्जुन तुम्हारे पास रहेगा। इसके अतिरिक्त माँ, मैं आपको और कोई वचन नहीं दे सकता। माता कुंती विवश होकर कर्ण को आशीर्वाद देते हुए वहां से लौटने लगती है तो कर्ण माता कुंती के चरणों में अपने अश्रुओं का दान देकर उन्हें विदा करते हैं और तृतीय अंक यहीं समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।